बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साध संगत जी, ये साखी पिछली साखी का दूसरा भाग है। अगर आपने वो साखी नहीं सुनी तो हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद ही आपको ये कहानी समझ आएगी। कमरे में बदबू थी, पानी फैल रहा था, लोग मुंह बनाए हुए जा रहे थे। एक सेवादार ने हरजीत को कहा, भाजी, अगर मन करे तो थोड़ा हाथ बटा देना। हरजीत एक पल के लिए रुका। अंदर से आवाज आई, मैं? बाथरूम? पुराना मैं अंदर सिर उठाने लगा। तू बिजनेसमैन है, तेरा समाज में नाम है, ये तेरे बस की चीज नहीं। लेकिन नया मैं, गुरु की कृपा वाला मैं, धीरे से बोला, जो गुरु पुकारे वो मेरा काम है। और वह झुक गया। टैप साफ किए, फर्श धोया, दीवारें साफ की। पहले उसके हाथ कांपे, फिर मन कांपा, फिर अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से बिना कंट्रोल के आंसू बहने लगे। एक बुजुर्ग सेवादार ने कहा, बेटा खुश हो जा, आज तेरी सबसे बड़ी सेवा लिखी गई है। हरजीत ने महसूस किया, उसके मन का सबसे मोटा पर्दा आज पूरी तरह हट गया है। घर लौटा तो गुरविंदर बोली, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, चेहरा चमक रहा है। हरजीत बस मुस्कुरा दिया। यह वह चमक थी जो पैसे से नहीं आती, सफलता से नहीं आती, सेवा से आती। रात को उसने खुद चाय बनाई और पत्नी को दी। गुरविंदर चौंक गई। आज आप? हाँ, सीखा है कि झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। गुरविंदर की आंखें भीग गईं। अगले हफ्ते जब वह डेरा जा रहा था, पड़ोसी ने कहा, आजकल तो आप बहुत धार्मिक हो गए हो, सब ठीक है? इसमें छुपा हुआ तंज वो समझ गया। पहले वह गुस्सा कर देता, अब मुस्कुराकर बोला, हाँ, सब ठीक हो रहा है। लोगों ने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दी। हरजीता को क्या हो गया? लगता है बिजनेस गिर गया। शायद कोई परेशानी है, पर उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। जो सेवा का रंग चढ़ जाता है, उसे दुनिया का रंग छू भी नहीं सकता। एक दिन उसके बिजनेस का सबसे बड़ा पार्टनर कह बैठा, हमारी डील खत्म, मैं किसी और के साथ जा रहा हूं। यह एक बड़ा झटका था। कंपनी की हालत फिर कठिन होने लगी। स्टाफ घबरा गया। सर, अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। पहले का हरजीत या तो गुस्सा करता, या डर जाता, या शराब पी लेता, पर इस बार वह शांत बैठा रहा। अंदर कुछ कह रहा था, तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, जो जाएगा उसकी जगह कोई और आएगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है। स्टाफ उसे घूरने लगा। ये वही आदमी है या कोई और? 3 दिन बाद उसे अचानक फोन आया। गुजरात से एक नई कंपनी थी। सर, हमने आपकी क्वालिटी देखी है, अगर आप तैयार हों तो हम आपके साथ लंबी कॉन्ट्रैक्ट डील करना चाहते हैं। ये वही कंपनी थी जिससे वह कई सालों से संपर्क करना चाहता था, पर कभी पहुंच नहीं पाया। हरजीत ने फोन रखा, गहरी सांस ली और अंदर से सुना, देख, जब तू झुकता है तो रास्ते खुलते हैं। उसकी आंखों में कृतज्ञता आ गई। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, धन्यवाद गुरुजी। गुजरात की नई कंपनी से बात चलने लगी। डील बड़ी थी, इतनी बड़ी कि अगर हो जाती तो हरजीत पिछले सब नुकसान भूल जाता। स्टाफ खुश था। हर कोई कह रहा था, सर, गुरु की कृपा है, अब सब ठीक हो जाएगा। हरजीत भी अंदर से महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं गुरु उसके साथ है। लेकिन साध संगत जी, जब कोई जीव गुरु की राह पर चलने लगता है तो कर्म भी आखिरी बार पूरी ताकत से पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक शाम औजला, उसका बेटा, कनाडा से फोन लेकर आया। पापा, मैं वापस आना चाहता हूं और बिजनेस संभालना चाहता हूं। हरजीत खुशी से भर गया। उसने कई वर्षों से अपने बेटे की कमी महसूस की थी। लेकिन औजला तुरंत बोला, लेकिन एक बात है। कह बेटा, औजला बोला, मैं बिजनेस तभी संभालूंगा जब आप इस डेरा वेरा और सेवा में जाना बंद कर देंगे। हरजीत को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने तलवार रख दी है। क्यों बेटा? क्योंकि लोग हंसते हैं पापा। बिजनेस वाले कहते हैं कि मेरे पिता संतों के पीछे भागते हैं, आपको बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर हरजीत चुप हो गया। औजला आगे बोला, आप वादा करो कि आप अब डेरा नहीं जाओगे। हरजीत के लिए यह बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ बेटा, जिसे वह वर्षों बाद पा रहा था, दूसरी तरफ वह राह जिस पर चलकर उसने खुद को पाया था। उसने रात भर आंखें नहीं मूंदी। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। वह बेटे को फोन करके बोला, बेटा,
मैं तेरा हर फैसला मान सकता हूं, पर एक बात नहीं मान सकता। औजला हैरान। कौन सी बात? मैं सेवा नहीं छोड़ सकता, डेरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसी ने मुझे बचाया है। औजला गुस्सा हो गया। मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते? हरजीत की आवाज भर आई। अगर मैं गुरु को छोड़ दूंगा तो मैं अपने आप को खो दूंगा बेटा, और फिर तुझे क्या दूंगा? फोन कट गया। औजला नाराज। हरजीत टूटा हुआ, लेकिन उसने पहली बार गुरु के लिए किसी बड़े रिश्ते से ऊपर उठकर फैसला लिया था। कहते हैं, जब जीव सही दिशा में कदम रखे तो कर्म आखिरी कोशिश करते हैं उसका रास्ता बदलने की। अगले ही हफ्ते वह गुजरात वाली बड़ी कंपनी जिसने हरजीत को डील देने का वादा किया था, अचानक पीछे हट गई। कारण? हमने किसी और को चुन लिया है। स्टाफ सदमे में। सर, अब तो हम पूरी तरह नुकसान में चले जाएंगे। हरजीत अंदर से टूट गया। उसने अकेले कमरे में जाकर कुर्सी पर सिर रख लिया और चुपचाप रोने लगा। गुरुजी, क्या मैं गलत जा रहा हूं? क्या मैंने बेटे को खो दिया है? क्या मैं बिजनेस भी खो दूंगा? उसके अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। पुराना डर, पुरानी आदतें, पुराने बोझ फिर भीतर लौटने लगे। पर अगले ही पल अंदर से कोई आवाज आई। डर मत, ये तेरा नुकसान नहीं, तेरी परीक्षा है। वह उठ गया, आंसू पोंछे और सेवा के लिए निकल गया। इस बार डेरा में उसे कचरा उठाने की सेवा मिली। हाथ गंदे, कपड़े गंदे, पर मन हल्का, जैसे एक एक कूड़ा उठाने से उसके मन का कूड़ा हट रहा हो। एक बुजुर्ग सेवादार उसके पास आया, चेहरा दमकता हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। बोला, बेटा परेशान लग रहा है। हरजीत ने हां में सिर हिलाया। बुजुर्ग बोला, बेटा तू झुक गया है, लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। गुरु पीछे नहीं हटते, वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन जिस जीव को गुरु अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसे पहले दुनिया छोड़नी पड़ती है, दिल से। हरजीत ने धड़कते दिल से पूछा, कैसे पता चलेगा कि गुरु साथ है? बुजुर्ग मुस्कुराया। जब दुनिया तुझे एक एक करके छोड़ने लगे और तू फिर भी अंदर से शांत रह पाए, समझ लेना कि गुरु का हाथ तेरे सिर पर है। ये शब्द उसके भीतर गुजरात वाली डील से ज्यादा कीमती थे। कुछ दिनों बाद हरजीत को पता चला कि उसके 20 साल पुराने अकाउंटेंट ने ही उसके पैसे में गड़बड़ी की है। लाखों का नुकसान। स्टाफ घबरा गया। बात पुलिस तक भी जा सकती थी। हरजीत का दिल बैठ गया। वह रोना चाहता था, पर आंसू भी नहीं निकल रहे थे। रात को उसने घर के आंगन में बैठकर आसमान देखा और बोला, गुरुजी, आपने मुझे सेवा दी, शांति दी, रास्ता दिया, फिर यह सब क्यों? अंदर से उत्तर आया, क्योंकि तुमने अभी पूरी तरह झुकना नहीं सीखा। कर्मों को खत्म होने दो। पहली बार उसे लगा कि नुकसान उसे नहीं तोड़ रहा, वह उसे हल्का कर रहा है। स्टाफ ने कहा, सर पुलिस बुलाइए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हरजीत ने शांत स्वर में कहा, नहीं, उसे माफ कर दो। स्टाफ चौंक गया। सर, लाखों का नुकसान। हरजीत बोला, जो मेरे लिए लिखा था वो हो गया, अब किसके लिए लड़ना? अगले दिन वह खुद अकाउंटेंट के घर गया। अकाउंटेंट हाथ जोड़कर रो पड़ा। सर, मैं लालच में आ गया था, मेरी बेटी की बीमारी थी, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। हरजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरी बेटी ठीक हो जाए, बाकी का हिसाब ऊपर वाला देखेगा। अकाउंटेंट फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन साध संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। हरजीत ने जब अकाउंटेंट को माफ किया तो जो हुआ वह मामूली घटना नहीं थी, वह एक बीज था जो जरूरत के मौसम में गिरा था। अकाउंटेंट के घर पर मदद की गुहार सुनकर डेरा के कुछ लोग और गांव के कुछ व्यापारी आगे आए। किसी ने दवाई के पैसे दिए, किसी ने अस्पताल का बिल उठाया, किसी ने छोटी छोटी मदद की। इन छोटी छोटी सेवाओं ने हरजीत के भीतर एक और दीप जला दिया। देखो, सेवा के कारण ही यह मिलन हुआ। उसका दिल पहले जैसी बड़ी सोच से खाली हो चुका था। अब उसमें एक नया मोह था, सबको साथ लेकर चलने का। समुदाय ने देखा कि जब मालिक ने माफ किया तो कर्मचारियों का दबदबा भी बदला। लोगों ने न सिर्फ अकाउंटेंट के लिए मदद की, बल्कि अपने अपने हिसाब से हरजीत की दुकान के लिए भी खड़े हुए। किसी ने कहा, हमारे यहां भी आपका माल चाहिए। किसी ने कहा, आप जैसा इंसान कम ही मिलता है। धीरे धीरे वो नाम जो कहीं उड़ चुका था वापस लौटा। इस बार सिर्फ कच्चे नोटों का नहीं, उसमें इज्जत और भरोसा भी मिला।
गुजरात वाली कंपनी के छूटा हुआ मौका कुछ समय के बाद फिर सामने आया, पर इस बार बातचीत सिर्फ का पैसे पर नहीं थी। उन्होंने देखा कि हरजीत ने जो खोया वह सबके साथ बांटा। वह कंपनी चाहती थी ऐसे पार्टनर जो न सिर्फ माल दे बल्कि समुदाय और भरोसा भी दे। और जैसे जैसे भरोसा बढ़ा, डील फिर सामने आई। यह सुविधा योग्य अवसर नहीं, यह गुरु की दी हुई समझदारी थी। कर्म के समानांतर सेवा का फल भी आता है। औजला, जो कनाडा में था, उसने परिवार और गांव की बात सुनी। कुछ लोगों ने उसके पिताजी की दया की बातें साझा की। किसी ने बताया कि पिता ने अकाउंटेंट को माफ किया और उसके परिवार की मदद की। इन खबरों ने औजला के मन में हलचल मचा दी। कई रातों तक उसने सोचा, मैंने पिता को समझा ही नहीं। मैंने उसे अपने कंफर्ट और समाज की नजरों के लिए बोझिल कर दिया। उसे अपने पिता की सेवा को देखकर पछतावा हुआ। वह बोला, मैं वापस जाऊंगा और पिता से माफी मांगूंगा। वापसी हुई सरल, बिना किसी ढोल दमबजी के। जब वह घर पहुंचा, हरजीत बाहर खड़ा था। हाथ में पुराने जमाने की वही सादी टोपी, चेहरे पर वही मोहक शांति। औजला ने दौड़कर गले लगा लिया, आंखें नम और आवाज कांप रही थी। पापा, मुझे माफ कर दो। हरजीत ने बाहों में कसकर पकड़ा और बोला, बेटा, तुम तो मेरे ही हो, पर हां, मैं चाहता था कि तू समझे कि इस जीवन की असली दौड़ क्या है। औजला ने कहा, अब मैं समझ गया हूं। मैं पिता की राह पर चलना चाहता हूं, सेवा के साथ, प्यार के साथ। और साथ संगत जी, वही मिलन था जिसे हरजीत ने वर्षों से चाहा था। बेटा और पिता का मिलन, पर डीजमल समझ का मिलन भी था। गुरविंदर, जिसने पहले संदेह और अकेलेपन को सहा था, वह भी धीरे धीरे अंदर से पिघल गई। हर तीन से हुई बातों, छोटे छोटे कामों और पति की एकाग्रता ने उसे बदल दिया। वह अब हर रविवार साथ चलती, लंगर में मदद करती और बच्चों के साथ बैठकर सत्संग सुनती। घर का माहौल बदला, टीवी का समय घटा, अपनापन बढ़ा, रिश्तों में बोलचाल बढ़ी और हर छोटी खुशी में धन्यवाद की भावना आ गई। हरजीत ने अपने कारोबार के कुछ हिस्से का फैसला लिया। जो भी लाभ होगा, उसका कुछ हिस्सा हमेशा सेवा के लिए अलग रहेगा। यह घोषणा गांव में चर्चा का विषय बनी। कई लोगों ने अनुसरण किया। छोटी छोटी चीजों से बड़ा असर हुआ। जैसे जैसे हरजीत का मन हल्का हुआ, उसकी सेहत भी धीरे धीरे सुधरी। डॉक्टर ने आश्चर्य प्रकट किया। रिपोर्ट में सुधार है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित है, नींद बेहतर है। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने कोई दवा बदली है? हरजीत ने हंसकर कहा, हां, मैंने अपनी आदतें बदली हैं और मैंने गुरु को जीना सीख लिया है। डॉक्टर ने सिर पे मुस्कुराया। वह भी जानता था कि कभी कभी दवा के साथ साथ मन की दवा जरूरी होती है। अब हर कोई देख रहा था। वह आदमी जो कभी चिंता और चमक के पीछे भागता था,